जो अहदे लस्त है ना, अब यहाँ से हमारे गुमान शुरू होता है। ओके, अंदाज से, ठीक है। क्योंकि अहदे लस्त रूहों से मुतल्का है, राइट। मैं रख दो ये रूहों से मुतल्का है। रूह के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आई डोंट नो आप दोनों को होगा। नहीं, मुझे भी नहीं। मैं तंज नहीं कर रहा, मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं। अच्छा, मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास नहीं है। अगर वो कहता है उसके पास है तो हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, राइट। अल्लाह चाहे तो दे देना किसी को, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास नहीं है। अच्छा, वैसे वो आपस की बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सेम। मेरे पास मैकेनिक का नॉलेज नहीं है, मेरे पास शायरी नहीं मुझ पर उतरती, ठीक है, मैं गाना नहीं गा सकता, तो मेरे काफ़ी फिर मसाइल बढ़ जाए। तो अल्लाह ने मुझे नफ्स का इल्म दे दिया और रूह के बारे में कह दिया इल्ला कलीमा, तो मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट हो गया कि मेरे लिए इतने में बहुत बड़ा मैदान लग गया, राइट। अब इस सारे चक्कर में मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा ये है कि अहद लस्त जो है वो हुआ है, वो अभी ऑफिस कुरान में लिखा हुआ है और ज़िंदगी दिखाई गई, और दिखाई जाने के लिए मेरे पास एविडेंसेस मौजूद है, राइट। मैं तो रूह के बारे में अंदाजे की बात करता हूँ। इस दुनिया में आने की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस करवा दी है। इसमें क्या प्रॉब्लम, दोबारा नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। सच्चा ख्वाब एक्सपीरियंस नहीं होता दोबारा, उसको एक्सपीरियंस करते हुए तो कोई तकलीफ नहीं होती है। बोंगे से हो ही जाते हैं ना डीजा। नहीं, पॉइंट ना सिर्फ एक्सपीरियंस की नहीं है, मैं आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट के विजडम एंड पर्पस बिहाइंड दैट थिंग। मतलब कोई पर्पस नहीं, पहले भी इतनी खप पड़ी मेरी यासिर जंजुआ साहब वाली पॉडकास्ट पे। मेरी इस बात बड़ी सादा सी थी, लोग समझ नहीं सके, कुछ लोग नहीं समझते। पर्पस ऑफ लाइफ कोई नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं है। पर्पस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। इस सियारे पे 70-80 साल गुजारने का क्या ही पर्पस हो सकता है? नहीं, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूँ ना, सिर्फ फिर हम गुम हो जाएंगे। बिकॉज मैं आप पे क्वेश्चन थ्रो करूँगा, उसको लंबा कर दूंगा, फिर आप उस पर बोलते जाएं जो आपका दिल करे। कुरान जब भी कहता है मैंने जिन्हों और अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो ठीक है, यहाँ तक तो आपकी वही बात बैठ की कि पर्पस क्रिएशन का, यानी कि आप उस एंड से बात कर रहे हैं कि उधर पर्पस है तुम्हारा मकसद तकलीफ का है। तो अगर वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं एक सेकंड, इसको क्लियर कर देता हूँ। वहाँ पर मकसद हो गया क्रिएशन। अब फ्रॉम क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब्द के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो बस यू कैन ऐड इफ यू वांट टू ऐड, ठीक है। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को, अब उस अब्द का पर्पस भी तो है ना, टू एक्ट एज एन अब्द, कि नहीं है? वैन अब्द कह दिया, पर्पस हो गया डिफाइन। एग्जैक्टली हो गया। अब वो अब्द कहने का, अब अब्द का काम है खुदा की मार्फत हासिल करना, उसको पहचानना, उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करना, एंड वट एवर ब्लेसिंग्स गॉड हैज बेस्टोर्ड अपॉन हिम, या जो भी उसको गाइडेंस दी है। गॉड इज वन, ठीक है, देयर इज नो अदर पर्पस। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्पसलेस है। एग्जैक्टली। यहाँ पे रोटियां खाते हो, कमाइयाँ करते हो, डॉक्टर बनना है, पर्पस है, ठीक है। किसी ने दीन का काम करना है, पर्पस है। अगर अल्लाह के साथ सच्चा है, लोगों ने जाली मदरसे भी खोले हैं भाई। डेप्थ की बात ये है कि अगर किसी का पर्पस आखिरत में है तो वो जो भी करेगा वो पर्पस है। दुनिया की जिंदगी का कोई पर्पस नहीं, यहाँ तो गुजर रहा है वक्त। एक इंसान ने या एक अब ने, अगर वो इधर आ गया, अगर उसको शऊर दे दिया गया, बल्कि शऊर से भी एक लेट्स गो वन स्टेप अहेड, हदायत दे दी गई, उसका ये फ़र्ज़ नहीं है या काम ये नहीं बनता कि वटेवर जिसको हिदायत दे देगी, ख़ास तौर पे मैं उसकी बात करूँ, वैसे तो सबके लिए टू सीक एंड ऑल ऑफ दैट, किसी ना किसी दर्जे में, इल्म के दर्जे, कि वो वटेवर रिसोर्सेज और वटेवर नॉलेज और वटेवर गाइडेंस गॉड हैज़ गिवन हिम, वो उसको यूज़ करे टू शेप दिस अर्थ इन अ गुड वे, इन वट एवर वे, लाइक बाई एजुकेटिंग समवन एल्स और बाई बिल्डिंग एन हॉस्पिटल, या इसको अब बड़ा ले जाओ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, तो बस you'll गेट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि इसको एडवांस करो और इस एक्सटेंड तक लेके जाओ टू बिल्ड अ गॉडली सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई वॉन्ट योर टेक ऑन दैट। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह मकसद है तो मकसद पूरा हो गया। अब फिर मिजाज के हिसाब से वो मकसद निकलाएगा बाहर, ठीक है। एक आदमी कहता है मैं बस कुरान ही पढ़ता रहूँगा, तो क्या ये सबका मकसद है? तो क्या कुरान पढ़ना मकसद नहीं है? बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एक आदमी कहता है मैं नमाज में खड़ा रहूँगा सारी रात, क्या ये मकसद नहीं है? अब कई लोग अब दो को ये समझते हैं, तो ये भी एक मकसद है, लेकिन सबका नहीं है। एक आदमी कहता है कि इनकलाब लेके आना है, भाई सबका नहीं है, लेकिन बहुत सौ का होगा, उनसे उनका सवाल होगा। आपको किस मिजाज में, आपका बिल्ड क्या है, आपने अल्लाह से समझा गया है, वही आपका मकसद है। और वो मकसद तब है जब अल्लाह आपका मकसद है। अब इस हयात तो एक आदमी कहता है अल्लाह को निकालो ज़रा थोड़ी देर के लिए, अब अल्लाह नहीं है, अब क्या मकसद है? बताओ कोई बताए। अब तो टकरे ही मारेगा, अब तो कुछ नहीं, क्या मकसद है? और गंगाराम है,
हाँ वो दुनिया के लिए जा रहा सर है। गंगाराम है, मदर टेरेसा है, नेल्सन मंडेला है, जनूबी अफ्रीका को आज़ाद करा दिया, एक वो भी आज़ाद हुआ है, एक पाकिस्तान भी बना है। मकसद का फ़र्क तो आप देखें, अल्लाह नहीं है ना बीच में, तो अब जो भी मकसद है वो फना हो जाएगा। जब अल्लाह ने कह दिया जो कुछ भी है फना हो जाएगा, बाकी तेरे रब का चेहरा रह जाएगा बेपनाह बुजुर्गी वाला, तो इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। अगर नेल्सन मंडेला मुसलमान होता तो मकसद कितना बड़ा हो गया। मकसद कुछ का कुछ हो, अल्लाह उसमें पता नहीं जो क्या मुस्लिम कंट्री क्या हो जाता, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसी मकसद में से सारे मकसद निकलेंगे, इसी में सारे जाएं। अगर अल्लाह मकसद हयात नहीं है तो दुनिया की ज़िंदगी का बायोलॉजिकली कोई भी मकसद नहीं, ये एक यूजलेस लाइफ है, मीनिंगलेसनेस इसकी एक बाई प्रोडक्ट। तो अगर आप लार्जर देन लाइफ की बात करते हैं तो वो अल्लाह है, व्हाट एल्स इज लार्जर देन लाइफ। ठीक है, वैलिड पॉइंट। तो मैंने यही कहा है ना, मैं मुझसे जब बंदा आके पूछता है ना जी जिंदगी का मकसद याद क्या, मैं कहता हूं कोई नहीं। लोग कहते हैं लो जी एक ही गल, मैं कहता हूँ यार मैं तो अल्लाह के साथ ही चलूंगा, मेरी तो वैलिडिटी वहीं पे खड़ी है। मेरी जिंदगी का इस वक्त मकसद क्या है? अगर मैं अल्लाह पे ईमान नहीं रखता, मुझ में और कुत्ते में फ़र्क क्या है? निकालो कोई। यही है कि मेमोराइज करने की कैपेसिटी है और अपने आप की पूजा पाठ में लगा हुआ है। तो बसम डू यू वांट टू ऐड समथिंग और आस्क समथिंग? बात नहीं कर रहा, मैं नफरत की बात नहीं कर रहा। नहीं आई गेट इट अगर वाकई इक्वेशन में से अल्लाह निकाल दिया पीछे बचता क्या है? तो फिर आपके पास तो वो डेली लाइफ के गोल्स रह 60-70 साल के लिए ना आगे चलो जाओ, ये अचीव करना है, वो करना है, ये लेना है, एक 60 स्पेसिफिकली मैं नासिर भाई का 60-70 साल की छोटी सी जिंदगी में आप क्या कंट्रीब्यूट कर लेंगे? इतने एंशियंट, इतने बड़े मुआशरे में, इतना बड़ा चलते ही जा रहा है प्लेनेट, पैदा होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक सर गंगाराम, मदर टेरेसा क्या कर लेंगे? इवन कि आप अगर ईवल की भी इंतहा पे चले जाएंगे, आप हिटलर ही हो सकते हैं ना, चंगेज खान ही हो सकते हैं ना, आप ज़्यादातर फिरौन ही हो सकते हैं ना, क्या आप फाड़ लेंगे? आप फलाही की तरफ चले जाएं, आप पाक मकसद कर लें, आप नापाक मकसद कर लें, आप अल्लाह की ज़मीन पर का बिगाड़ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सके ना। आई गॉट योर पॉइंट। इम्पैक्ट किसने डाला है? प्रॉफिट्स ने, अल्लाह की तौफीक से। उनका मकसद है और आप उस मकसद के नीचे जो भी चलेगा वो कंट्रीब्यूशन उसका ऑटोमेटिकली अल्लाह ने ले लेना है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, वेरी वेल समड अप। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें ऐड करें, बिकॉज हमारी इस पे बात भी हुई थी। आप जो बात कर रहे हैं वो पहले पूरी हो जाए। आपने भी कहा कि प्रॉफिट ने किया मकसद, अब फिर पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि क्या हम जो डेफिनेशन मकसद की या पर्पस की उन्होंने दी है, डू वी फॉल करेक्टली ऑन दैट और नॉट? असल ये डिबेट है, एक डेफिनेशन नहीं है, पूरा उसवा है। किसी का मकसद 4 शादियां हो सकता है, आपको मुझे क्या तकलीफ है? अगर कोई आ गया अल्लाह की इस चीज़ पे कि मैं अपने ढेर सारे बच्चे पैदा करूं, मैं 50-60 कुनबा लेके चलूं, मैं इंसाफ करूं, तो उसने 50-60 के कम्युनिटी को तो पकड़ लिया है ना। अगर वो वहाँ पे वली हो गया, आप क्या कर लेंगे? और अगर कोई तारक बिन ज़ियाद हो गया तो ठीक, उसमें क्या, आपको क्या मसला है? अगर कोई खालिद बिन वलीद होता है तो उसमें क्या है? बड़े दर्जात है, मिजाज है ना। अल्लाह को पता है कौन बुज़दिल है, कौन कम पढ़ा लिखा है, किस में हौसला कम है, किसी में अकल कम है। भाई हर एक का मकसद अपना अपना है, और ये फिर इंडिविजुअल लोग कम्युनिटीज़ बनते जाते हैं और झंडों के नीचे जमा होते जाते हैं और इनसे लश्कर बनते हैं, और ये लश्कर अल्लाह की तरफ सफ़र करते हैं, गाते हुए, रोते हुए, काम करते हुए, काफिरों से लड़ते हुए, पढ़ाते हुए, कुरान पढ़ते हुए, सजदे, ये लश्कर जा रहे हैं। इसको ह्यूमन रेस कहते हैं। ह्यूमन रेस जहन्नम की तरफ जा रही है, जन्नत की तरफ, यानी अल्लाह ताला के दरबार की तरफ जा रही, राइट। उनमें से हर आदमी का एक मकसद है। एक एक आदमी से मिलके कम्युनिटीज़ के मकसद बांध रहे हैं, कम्युनिटी से मिलके मुल्कों के मकसद बांध रहे हैं, मुल्कों से लेके मज़ाहिब के मकसद बांध रहे हैं, और यहाँ से अल्लाह का एक मकसद है, इसको कहते हैं मकसद हयात। ये एक होता है। मुझे इस सारे मुझे नहीं पता लगता कि इसमें कन्फ्यूजन किधर है। एक आदमी कहता है जी मेरा तो कोई बड़ा मकसद नहीं है, मैं तो लाइब्रेरियन है, मैं किताबें ही पढ़ी जानी है, पढ़ी जा। अगर अल्लाह उसका मकसद नहीं है, क्या किया उसने? आया, पढ़ा, दानिश्वर बना, तोते की तरह रटा, गर्दन लंबी हुई, फौत हो गया, ख़त्म। क्या इम्पैक्ट डालेगा? थोड़ा बोल लेगा, विल्डराउंड बन जाएगा, बड़ा नाम होगा, नीचा हो जाएगा। दौरे तो पड़ते रहने शिज़ोफ्रीनिया के, मरना तो घोड़े को मारते हैं, एक ही है ना, हालत है कलेजे की रह जानी है। अब इस सारे चक्कर में एक बंदा ये कहता है कि मैं अल्लाह के बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, राइट, क्योंकि हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो वहाँ से आप देखो प्रोडक्ट क्या क्या निकल रही है। अब इस प्रोडक्ट में से कभी कभार तहरीकें हिट हो जाती हैं। कोई आयतुल्ला खामना ही निकल आता है, हैरान ही कर देते हैं, मौज़े तुम भी निकल आता है।
तहरीकें निकला, मकसदों की तहरीकें निकला, 47 हो जाता, बंदे कहते हैं क्या हो गया, वो हॉलोकास्ट भी रहता है भाई, तहरीकें हिट हो जाती। अब अगर एक तहरीक कोई हिट होने लगे ना, तो जो लोग इस मिजाज के नहीं होते ना, उनको प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहते हैं साढ़ा तो मकसद है नहीं, मैं कहता हूँ उनके लिए दुआ करो यार। औरतों का मकसद जंग तो नहीं है, वो भी कर्मचारी हैं, उनका जहाज घरों में है, वो अपने जो खावन जंगों में भेज रही हैं उनके लिए दुआ करेगी कि शहादत हो, अल्लाह में सब्र दे या गाजी बने। अपने औलाद की बेटों की बेटों के लिए दुआ करती है, अपने अपना कंट्रीब्यूशन है। अब मेरा असल प्रॉब्लम ये है कि आपका फेथ क्या है, वो आपका मकसद डिज़ाइन करता है। मैं तो जब अपने आप को देखता हूँ, अगर मेरा अल्लाह नहीं है तो मैं एक ऐसा कुत्ता हूँ जिसके गले में पटा नहीं है, या तो मैनू कोई बट्टा मारेगा, या मैनू कोई ठुड्डा मार देगा, या मैं कल्ले टुरया फिरांगा किसी जंगल लभ गया खा लिया, ना लभ्या ना खा लिया, यही काम है मेरा। और मेरा क्या, आप इंसानों की मिसालें ले लें। अब एथियस के बारे में तो बात करूँ, लोगों ने बहुत सख्त बोला है। तो अगर आप कहते हैं कि लोग कहते हैं इनकलाब लेके आएँ, अगर ये आपका पर्पज़ है, जिन लोगों को उनकी बात समझ आ रही है उन पर फ़र्ज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुराकबे वाले को मेरी बात नहीं समझ आ रही, उसका कोई इम्तिहान रहता है, तो उससे किसी और रूट का मुसाफिर है। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं कि अगर आप में से ही मुराद, सॉरी टू कट यू, अकामत दीन वाली आप बात कर रहे हैं, व्हाटएवर, मुझे तो पता, ठीक है। तो अगर हमें ये बात समझ आ जाए, अगर जमाते हैं, मुझे तो नहीं पता, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, अल्लाह चाहे तो हो जाती है। नहीं वैसे आप ऑब्वियसली मैं आपसे देखे ना परफेक्शन में ना देखें जी। नहीं अगर अल्लाह ने कबूल कर ली तो कोई बड़ा काम हो जाएगा, फिर हमें क्या पता अल्लाह जमाते किस लिए निकाल रहे हैं, आगे अल्लाह ने क्या करना है, कुर्बे की आमद है। इस वक्त सूफियों की तो नहीं है, मुजाहिदों की जरूरत है भाई, खेप तो मुजाहिदों की चाहिए। मैं तो लोगों के हाथ में तस्बीह नहीं पकड़ा रहा, मैं तो उनको पकड़ा रहा हूँ जिनकी जिंदगी अजाब हुई है, जिनसे जिया ही नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ उठ तो जाओ। एक बंदा मेरे पास सेहतमंद आता है, हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर, मैं कहूँगा तस्बीह पढ़ डाल कोई हाथ, जहाँ तक धरती हिला बॉर्डर से जाके जितनी तेरी सेहत है, ठीक है। और भैया गोली की आवाज़ है, मेरे जैसे का तो दिल दहल जाता है, मैं बरियो सिमा नहीं हो रहा, ठीक है। बात मैं कह रहा हूँ कि हमें ओवरऑल मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि ये ज़माना जिहाद का है। आज से आप 200 साल पीछे जाएंगे तो ज़माना तसव्वुफ का था, यानी हिट क्या था, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो कबूलियत की सनद किसको थी, सूफिया को। फिर एक वक्त आया कि कबूलियत की सनद किसको आई, उलमा कराम को, अताउल्लाह शाह बुखारी होने लग गए। फिर आप देखें बढ़ते बढ़ते यहाँ पे गामदी आ गए जी। आप ट्रेंड तो देखें ना क्या आ रहा है। और अब तसव्वुफ के कितने रह गए हैं भाई, कोई। इसका मतलब है ट्रेंड नहीं है। मोबाइल के दौर में टीवी देखने वाले कितने होंगे। अब आगे जो दौर आ रहा है वॉरफेयर्स का, 5th जनरेशन, ये वो, अब यंग लोगों को ये बात समझ आ रही है, उनके कलेजे ठीक हैं, दे शुड गो। मुझे अब आगे की जो स्ट्रेटजी है ना, वो उससे मुझे इख्तलाफ इसलिए नहीं है कि मैंने वो पढ़ी नहीं। मैं अब किस चीज़ को मैं देखता फिरूँ जी, मैं तो अपना छोटा सा आदमी, मैं तो अपनी चीज़ को देगा। मैं देखूँ जी कि इमरान खान का रास्ता ठीक है, नहीं, ओवरऑल एक राय है, अच्छी बात है। और अगर कोई लीड कर रहा है माओ से तुंग में भी 100 गलती है, उसमें भी बड़े मरवाए बंदे से गल ना करो, करोड़ा तो मरवा छो। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में लोग हैं जो कहते हैं कायदे ने भी अन्य मरवाते, ठीक है, ये बड़ी बात है, ठीक है। बात ये है कि इंसानों को आप फिर अगर देखने बैठेंगे तो मेरे समेत सारे ही गए, ठीक है। ओवरऑल हम कहते हैं ये जमातें हैं, इनके लश्कर हैं, जो अल्लाह चाहता है इनसे काम लेता है। शेफ़ भी एक कौम है, अब उनके भी एक ग्रुप्स बने हुए हैं। खाना पकाना एक आर्ट है, एक इंडस्ट्री है जिसको हम जानते ही नहीं है। ओवरऑल बाहर से जानते हैं ना, आप अंदर से इसमें ज़िंदगियाँ खप रही हैं, लोग इसमें निर्माण पे बैठे हुए हैं, इस पर सीजन्स आ रहे हैं। आप किसी पीसी के शेफ़ को, तो मैं एक शेफ़ के पास बैठा हुआ था, उसने कहा 150 डिशेस इधर है, निर्वाण है। घरों की औरतों को कितनी आती है, 5, 10, 15 पे गिनती खत्म होती है, उसको 150 है। औरत को तो हरा गया, हराने से बुला दिया थी, मतलब वो निर्वाण। अब वो शेफ़ों को ही जानता है। एक आदमी बॉडी बिल्डर है ना, उसे पता है कौन जीता मिस्टर लाहौर, कौन पाकिस्तान जीता, आर्नल्ड कौन है, उसे उसके औलिया का सबका पता है। देखें, आप एक ऐसी दुनिया में रहती है जिसको मैं नहीं जानता, मेरा बच्चा एक ऐसी दुनिया में रहता है जिसको मैं नहीं जानता। अल्लाह ने मुझे उसकी ज़रूरी आशनाई दी हुई है, जितना कि मैंने उसमें मुदाखलत करनी है। मैं ज़्यादा टकरे मारूंगा, मुझे आगे से करंट पड़ सकते हैं, राइट। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है पर्सनैलिटीज़ पर। इसी तरह से आप किसी भी बंदे को देखते हैं, वो एक दुनिया के अंदर है, उसको आप नहीं जानते, आप पहचानते ज़रूर हैं उस दुनिया को। हम बरेलियों को जानते हैं,
देवबंदियों को जानते हैं, हम अहले हदीस को जानते हैं, हम सूफिया को जानते हैं, मुराकबे वालों का अमल जुमी, ये एक दुनियाएं हैं, इनके अपने अपने औलिया कराम हैं, इनके अपने अपने दर्जात हैं, इनके पीछे मैसेज है, इनका फैसला अल्लाह के हवाले है। और अल्लाह की जब बात आती है तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अल्लाह सबको माफ़ करेगा। अगर मैं अपने आप को देखूँ ना, अल्लाह सबको माफ़। तो मेरा जो नुक्ता नज़र है वो कोई अलग नहीं है दूसरों से। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करूँ। अब उस चक्कर में बोलता हूँ कि लोगों को मेरी कुछ बातें समझ आ जाती है ना, दैट इज़ ऑल अबाउट नथिंग एल्स। अब अगर कोई अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है, लोगों के पास इल्म भी बहुत ज़्यादा है। इट्स अबाउट हार्ड डिस्क्स, ब्रेन्स आर राइट। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो बड़े स्केल पे जाके खेलेगा। अब जैसे इमरान खान के पास स्टैमिना ज़्यादा है, वो 20 साल मार खा के प्राइम मिनिस्टर बन के दोबारा जेल में है। कि द गाय गॉड मूव्स, वी डोंट नो कैसे कर रहा है। नेल्सन मंडेला 17 साल जेल में बैठा हुआ है। आप बैठ सकते हैं, मैं बैठ सकता हूँ, आप बैठ सकती हैं, नहीं बैठ सकते, एक दिन नहीं गुजार सकते। तबस्सुम, आपका फाइनल इस पे बढ़ के इसको कंक्लूड करते हैं। लेट्स, आपके ख्याल से किसी को कोशिश करनी चाहिए Why not? मतलब आम मैसेज को, और उसका क्या फ़र्ज़ है टू बिल्ड अ गॉडली सिस्टम? जिसको जिस चीज़ की समझ आ गई है, यस, उसको उसकी जिम्मेदारी वो उसकी जिम्मेदारी बन अल्लाह जाती ताला ने उसके पे खोल दी। बोल दिए। है। यार बात सुनो, इसका मैं एक सम अप करूं प्लीज। जिसके गले में सूरा आ गया ना, उन्हें उस्ताद जी गाना पै जाना है। कुछ ना कुछ उन्हें गा देना है। कवाली गा देगा, नात पढ़ देगा, तो नासिर भी बंदे को अल्लाह से गाना गाएगा, कोक स्टूडियो में जाए, किसी ना किसी मैदान में निकलना है उसने। तबस्सुम, सूर इधर पड़ गया है, बंदे को दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से कि वो सुर मुझे दे दे। वैसे पूछ रहा हूँ। वो दुआ भी मिजाज के हिसाब से मांगेगा। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाली थी। अब जैसे आप मैं कामत दीन का इसीलिए उनसे पूछ हर रही बंदा थी। चाहता तो नहीं ना जा सकता हूँ, मैं उस मूवमेंट का खुद हिस्सा हूँ जो कामत दीन के लिए काम कर। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ वेरी नाइस। मेरे पे वो चीज़ खुल गई है, मुझे पता लग रहा है ये ज़रूरत है। आपने अल्लाह से मांगी थी? मैं बिल्कुल एक नियत रख के बैठी हुई थी। ग्लोब पे किसका दिल नहीं करता कि अगर ज़मीन अल्लाह ने बनाई है तो दीन भी अल्लाह और ने ऑब्वियसली देखें साहब, और अल्लाह ने मुझे बाय डिज़ाइन उस जगह पे पहुंचा दिया। और कैसे पहुंचाया वो मैं आपको अपना जर्नी बता ही रही थी। कोई पॉसिबिलिटी थी कि मैं किधर बैठी हूँ, किन चीज़ों में मुझे वो मेरे सामने अल्लाह ताला ने इसी तरीके से मेरे आगे करना शुरू कर दी कि जॉइन दिस जॉइन दैट। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें से जो प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें वर्चुअल उस पर आ गई, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ दैट। मुझे ये थोड़ा सा इत्मीनान है कि मैं उस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ जिस चीज़ के लिए मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि ये होना चाहिए। अल्लाह ने मुझे उस रास्ते पर डाल दिया जिसको जो समझ आ जाए। जो दर्जा है और उसका जो रिवार्ड है वो इसलिए सबसे बड़ा है कि इस सियारे की, वो जिसको आमिर खान ने कहा था ई गोला में हम कर ही रहता, राइट, वो जो गोला है इसकी नेचर वायलेंस है। अगर कोई कहता है मैं वायलेंस नहीं करता, उसको मार पड़ जाएंगे, कोई ना कोई मारेगा उसको, आप राइट। अब उसको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया कि तू मेरे लिए लड़ेगा, बजाय बीवी के लिए लड़ने से, बजाय पैसे के लिए, बजाय तू अपनी ज़मीन के लिए मेरे लिए लड़ेगा, क्योंकि वो लड़ रहा है। उसने कहा ये तो ग्रेट आइडिया, आई एम अ वॉरियर, मुझे ब्लड शेड नहीं लगता, ठीक है। तो अल्लाह ने कहा मैं तेरी नेचर को कबूल करूँगा, किसी और ने नहीं करना, क्रिमिनल हो जाएगा, कातिल बन जाएगा, डाके मारता। फिर आपको मुजाहिद की सख्ती का नहीं पता? आप कभी मुजाहिद साहब, मैं जमातुल दावा, मैंने जमात पढ़ी हुई है, मैं स्पेशल देखने गया था, कलेजा हिल जाता है बंदा जाता है तो। हर बंदे के यहाँ कलाशनकोव टंगी है, उनका तसव्वुफ से, उनका इस तरह की मीठी मीठी बातें ताल्लुक ही कोई नहीं है। अल्लाह ने उनके हार्ट्स को आयरन का बनाया हुआ है, राइट। उनको मैदान चाहिए, और मैदान की हैबत आप और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आप शुरू से जब से देखो, मैसेज एक दूसरे से लड़ते नहीं आए, लड़ना पड़ जाता है हुजूर। फिलॉसफी के आप फिलॉसफी की तरफ से जाएंगे, फिलॉसफी आपके ऊपर आ जाएगी। बात समझ में आई? बात ये है कि एक आदमी कहता है मैं नहीं जंग लड़ता जी, मैं खुदा के लिए लड़, यही कहा था ना कुरान पाक में, हमने अल्लाह खुद लड़ ना उसके आप और बनी इस्राइल ने, आप और आपका रब लड़े, हमसे हम तो नहीं, हज़रत मूसा ठीक है। पहले कसमें देते थे कि जहाज फर्ज करा दें, तो फिर बच गए। मेरे कहने का मतलब ये कि आप कहते हैं मैं नहीं लड़ता अल्लाह के लिए, आपका मिजाज है, आप लड़ सकते थे, आपको मसल दिया था, आपको स्ट्रॉन्ग माइंड दिया हुआ था, और आपका दिल भी किया कि यार ये लॉजिकल है, मुझे जाना चाहिए शाम लीबिया, मुझे जाना चाहिए यार, ये क्या पैलेस्टाइन में हो रहा है। कश्मीर में लोग गए, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था जवार, उसका नाम था, हमारा सामने नेबर था, वो अभी मैं पैदा होता फिर रहा था,
उसे फिलॉसफी पता चली, उसने आओ देखा ना ताओ देखा, मैं उस वक्त मैट्रिक पार कर रहा था, वो शहीद हो गया था बारामूला में। सिंपल, अल्लाह ने उसका मिजाज बनाया था, उसने वेट ही नहीं किया। उन्होंने कहा बाद भी तो मरना ही है ना, अल्लाह ने टाइम नहीं मार जाओ। उसने ये सर्कस देखी नहीं, जवानी में चला, ग्लासेस लगाता था, वेरी इंटेलिजेंट। कोई ये नहीं था कि अल्लाह ने मिजाज रखा हुआ था। ये नहीं है कि आपके डोले होंगे आप लड़ेंगे, तो नहीफ मुजाहिद होते हैं, अनपढ़ मुजाहिद होते हैं। तो अगर आप देखो, अगर एक आदमी को अल्लाह ने मुजाहिद की नेचर में पैदा किया है और वो कहता है नहीं मैं मुराकबे करूँगा, पहली बात तो उसे होने नहीं है नहीं होने सर, इंजीनियर से डॉक्टर नहीं बना जाना। कई अब ये जो सुसाइड्स होती हैं हमारी सोसाइटी में, ये जो CSS ऑफिसर्स कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, आपको इसकी रीज़न पता है? दे आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन, दे आर एट अ रॉन्ग प्लेस, दबाव में आ गए, राइट, रॉन्ग टाइम, पीयर प्रेशर आ गया, चीज़ें आ गई, अब गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो उनको पता लगा कि हमें इसमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है। अच्छे लोग होंगे नहीं करना, रिश्वतें लेना चाहते होंगे, बाहर इज्जत इतनी बड़ी हुई तो फंस गए ब्लैकमेल, बड़े अफसर ब्लैकमेल करते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो बहुत गंदा धंधा है, फंस गए बेचारे आगे। तो किसी ने बनना डॉक्टर था, उसने कहा मैं ज़हीन हूँ, माँ प्यो ने कहा तू CSS का प्यो मगर पै गया होना, वो बेचारा इत्थे आ गया, तो फिर नहीं बना गया। क्या था, खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा ना गया, खुदा बने थे जगाना बनाना गया। अब इस सारे केस में अगर आप गौर से देखो, अगर एक मुजाहिद सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता तो अल्लाह ने उसके बारे में क्या कहा है कि भागने वाले नहीं, भजना नहीं। अगर मैंने तुम्हारा मिजाज बना दिया है तो तुम भाग नहीं सकते। मुझे बताओ, एक पेंटर पेंटिंग करने से कहाँ भागेगा? अगर वो ब्रश से भागेगा तो ब्रश उस तक आ जाएगा, दीवारों पे बनाएगा खुरस खुरस। पागल भी होगा ना, उसकी नेचर लश्कारे मारेगी। वो क्या था, अपनी किस्मत से है मुफर किसको, तीर पर उड़कर भी निशाने लगे, तो लगते देखे हैं हमने। तो इस हिसाब से भाई बड़ा भागे हैं अपनी नेचर से, बड़ा भागे हैं। तो ऐस फिलॉसफी बढ़ जाइए, उस फिलॉसफी बढ़ जाइए, म्यूजिक सीख लो। अभी यही डिस्कस हो रहा था ना ऑफलाइन, नहीं ऐथी आना से, ऐही लगने से कैमरे, ऐसी गड़ी फूकनी सी, तस्वीर भेजनी सी, वो अल्लाह करा के रहा है। आप अपनी नेचर से भागेंगे तो अल्लाह तो नहीं भागने देगा। तो फिर मैं कहता हूँ अपनी नेचर को फॉलो कर लें। अच्छा, क्लोजिंग ये है कि अगर एक मुजाहिद भागेगा तो फिर अल्लाह अगर उसके मुल्क में आग ले आया फिर क्या करेगा? इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि खाली वतन के लिए लड़ो, ये बड़ी डिफरेंट है, वो बात नहीं है जो ट्रेंड में। मैं कहता हूँ फिर लड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब मुसीबत ये है कि आर्मी निकलती नहीं है अभी उनके, ऑब्वियसली दे नो वेरी वेल कि व्हाई दे आर नॉट गोइंग राइट। और पॉलिटिशियंस की तो आप बात नहीं करें, ठीक है। बात फैल रही है, मैं इसको बहुत तेज़ी से पलटता हूँ। जब कोई रास्ता देगा तो जाएंगे ना, जिन लोगों ने जाना है, जो जाने को बैठे हुए हैं। तो जब अल्लाह नहीं इजाज़त दे रहा तो आप नहीं कर सकते, फिर आप स्मगल होकर ही जाएंगे अफगानिस्तान। और मैं बहुत बड़ी फिलॉसफी है, मैं वर्डिक्ट एक खास सिम्त में दे रहा हूँ, सारे को नहीं दे रहा। तो फिर आप अमेरिका और रशिया की वॉर में शहीद हो जाएंगे। अल्लाह कबूल कर ले, क्योंकि आपका कंसेंट ये नहीं था। अल्लाह कबूल करने वाला है, मैं इस पे जजमेंट नहीं दे रहा, शहादत पे जजमेंट नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ ईंधन तो बन गए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि सोच के समझ के अपनी नेचर को पहचान के। आप तबलीग करने वालों का भी देखा आपने जी, मैंने इनको बड़े गौर से ऑब्जर्व किया। आप चले जाएं इधर, जब ये सालाना इज्तिमा हो, हम आधा पौना घंटा नहीं सर्वाइव कर सकते। मैंने आपको वही बात बोली, मैं जब इन सबके साथ बैठा, मिजाज का डिफरेंस आपको फील हो जाए। जिस तरीके से ये लोग बैतुल खला लाइनें लगा के इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये वजू करते हैं, जितनी देर ये जागते हैं, जितने ये सफ़र करते हैं, जैसे ये अपने घर बार छोड़ के चिल्ले लगाते हैं। अब वो लोगों के इख्तलाफ अपनी, मुझे भी है इख्तलाफ उनसे, तो क्या किसी को मेरे से इख्तलाफ नहीं होना फिर? तो बात ये है कि वो एक जमात है जो अपना काम कर रही है, उसके ऊपर बात हो जाएगी कि गलत है या सही है, लेकिन तबलीग करने वाले तो होने चाहिए। अब लोगों के चूंकि हाथ में तो इंसान खताएं करते हैं, ग्रो कोई भी आपको गलत नहीं मिलेगा, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो अगर आज हमें फील होता है, मैं ज़रा आपकी मुश्किल एक आसान कर लेता हूँ, अगर हमें ऐसा लगता है कि यूथ को किसी ने अपने मगर लाया है, राइट, तो हमें क्या पता कि अल्लाह मजमा इकट्ठा कर रहा है, लश्कर इकट्ठा, काल को अल्लाह बंदा चेंज कर दे या बंदे को हिदायत दे दे, बंदा सही सिमत में लग जाए। खान साहब चले कहाँ थे, पहुँच कहाँ गए हैं और निकल कहाँ से रहे हैं, क्या बन गया सीन? अल्लाह दोस्त, अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वो तो वज़ीर आज़म था, वो कैदी है, उससे पहले वो क्रिकेटर था वो, लेकिन वो वज़ीर आज़म था, हमें पता ही नहीं बंदा क्या है। तो मेरा जो असल मैसेज ये है कि इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन फ़िलॉसफियाँ जो हैं एक ही मज़हब के अंदर वो ग्रुप्स होती हैं और वो मिजाजों के ऊपर अल्लाह ने हर मिजाज वाले को जगह दी। अब जो कुरान पाक की किरत करने वाला है,
जो नात पढ़ने वाला वो बेचारा किधर जाए, उसको नात ही पढ़नी है, उसको भी सुनने वाले लोग अल्लाह ने बनाया है ना। अगर आपको लगता है कि तबलीग करने वाला कोई ना रहे तो आपको लगता है ये ठीक है, इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको एक तरफ रखें। सब अपना अपना तबलीग अच्छा का तरीका का ठीक नहीं हो सकता, और कौमें कोई 100 साल लगा देती हैं सीधे होते, तो फिर मुल्क बन जाए, मिजाज और बदल जाता है, फिर एक दोबारा शुरू हो जाता है। मैं जब जवान हुआ तो मेरी एक और ग्रोथ, मेरी शादी हुई मुझे एक और सिरे से शुरू होना पड़ा, मेरे बच्चे हुए मुझे एक और सिरे से शुरू होना। आदमी को एक बार पैदा होता है, हर रिश्ते में तो दोबारा उसने जमना है, तो इसी हिसाब से ग्रुप्स भी बार बार पैदा होते रहते हैं। तो अगर आपने चेक करना हो तो आप सिंपल देख लें कि अगर पाकिस्तान में लड़ने वाला बंदा ना रहेगा तो हम एक लम्हा हमें किसी ने खड़ा नहीं होना, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हमें दुनिया पाँव नहीं टिकाने देगी, हमें हवाओं में उड़ा देगी दुनिया जला के, और धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रहा था किसी ने बुझा दिया मुझको। ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स की मैच्योरिटी में टाइम लग रहा है। जब ग्रुप्स मैच्योर हो जाते हैं और अल्लाह इनको निकाल देता है, फिर ये बातें नहीं आती, फिर तो चल पड़ा 47 पे रह गए लोगों के खिलाफ। लेकिन जब अल्लाह 47 करने पे आएगा तो फिर अल्लाह ने लश्कर निकाल देना और उनको मज़े चखा दे। मकसद अल्लाह ताला का ये होता है कि ज़मीन का जोग्राफिया बदलना होता है, हुकूमतें बदलनी होती हैं, बंदे लाने होते हैं, रिजालुल गैब की दुआएं चल रही होती हैं, नेक लोग परेशान हो रहे होते हैं, गरीब लोग कुड़ रहे होते हैं, लोग झोलियाँ उठा उठा के अल्लाह को कह रहे होते हैं बिजली महंगी हो गई। लोग, मैंने यही बात हो रही थी कि किसी ना किसी स्टेज पे तो रजिस्ट करेगा ना इंसान। जब किसी गरीब से बिजली का बिल नहीं दिया जाए, कोई खुदसोजी कर लेगा, बाकी तो रोते रहेंगे अल्लाह के आगे। और रोने को भी छोड़ो, एक आदमी मजदूर है, उसके घर का 30,000 बिल है, तो वो कभी तो अल्लाह को एक लम्हे में कहता है या अल्लाह केड़े मुल्क से पैदा हो, तो अल्लाह इस दुआ को कबूल नहीं करता कि मैं इस मुल्क का करता कुछ ठहर जाऊँ, तो को कुछ नहीं होता। तो अल्लाह इतना इंसाफ करने वाला, इतना खैरुल माकरीन है कि मैंने जब अल्लाह की चालें चलती हुई देखी हैं तो मैं कहता हूँ इंसान तो दे आर लिविंग ट्वाइस। ठीक है, इनसे नफरत करनी तो बनती नहीं है, इनको पता ही नहीं है ये किधर जा रहे हैं, खुद मेरे समेत आपके समेत आपके, हमें क्या पता। मुझे बता दें, हम पॉडकास्ट के लिए बैठे थे, इसमें से कौन सी बात प्लान, एक भी इतना तो हमें पता नहीं है, निकल के जो मेरे मुंह से निकला, जो उनके मुंह से हमें पता We don't know कि हमने कहाँ से आना। So that's same with them। और ये जो बताने की वो कोशिश कर रहे हैं ना कि जो आज हमें नजर आ रहा है तलाफा वो कल नहीं होगा, चल रही है, वो कल होगा भी नहीं। और जिनको ट्रेन किया जा रहा है, पता नहीं कौन सा पर्पस उन्होंने सर्व करना, हमारे आज का क्या काम लिया जाए, हमारे तबस्सुम, वी कैन नॉट से, हमारे आज का जो कल बनेगा ना, वो अल्लाह को पता है क्या बनेगा, क्योंकि हमारे आज से कल बन रहा है, ये अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। तो हम सिर्फ आज के अंदर ही लगे हुए हैं। जैसे वो अपनी जिंदगी का बता रहे थे, मैं अपनी जिंदगी का मैं कहाँ से यहाँ तक लेकर आना, यही उनको ग्रुप्स पे लगेगा। और उसके लिए कि मेरी जिंदगी में कुछ और होता रहा, उनका कुछ और, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ और ही होता रहेगा, ये थे सारे अन्य निकलेंगे बस। और जिथे बुल्ले शाह ने कहा थी चल बुलिया होते चलिए, जिथे ना कोई साथी ना कोई साने मन्ने, सारे जिथे अन्य, तो वो यही तो जगह है जहाँ पे हम आ गए हुए।